गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने कोशिकीय अंगक गोल्जी कोय की विस्तृत जानकारी या उस पर विस्तृत चर्चा अपन ने की थी। ठीक है, आज का जो अपना कोशिकीय अंगक होगा वो है लाइसोसोम। कौन सा? लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में भी अपन सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। किसने इसकी खोज की, किन कोशिकाओं में ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इनकी शेप और साइज क्या है, इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसी है, इनके कितने टाइप्स हैं, वो सारी की सारी चर्चा अपन इसमें भी करेंगे, जैसा कि अपन ने जो पहले वाले कोशिकीय अंगक थे उनमें भी की थी। तो लाइसोसोम की जब बात आती है तब अपन इसका अगर मान लो भूल भी जाएं तो इसको याद रखने का एक तरीका है कि इसका संधि विच्छेद करें अपन, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है लाइसो प्लस सोम। लाइसो का मतलब है डाइजेस्टिव और सोम का मतलब है बॉडी। हिंदी में बोलेंगे डाइजेस्टिव को पाचन, बॉडी मीन्स काय। यानी कि ऐसी संरचनाएं जो कोशिका के अंदर या ऐसी बॉडीज या ऐसे काय या ऐसी संरचनाएं जो कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करती है, डाइजेशन का कार्य करती है, क्या कहलाती है? लाइसोसोम कहलाती है। लाइसोसोम की खोज सबसे पहले डी डुवे ने 1955 ईस्वी में की थी। डी डुवे ने सन 1955 ईस्वी में की थी। उन्होंने इस लाइसोसोम की खोज अधिकतर प्राणी कोशिकाएं, अधिकतर प्राणी कोशिकाओं एवं कुछ प्लांट सेल्स में की थी। यानी कि जो लाइसोसोम है वह मोस्टली एनिमल सेल्स में तो पाए जाते हैं, कुछ प्लांट सेल्स में भी ये पाए जाते हैं। क्लियर है? और डी डुवे ने ये बताया कि यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ऐसे कोशिकांग हैं जो पाचन का कार्य करते हैं, जो डाइजेशन का कार्य करते हैं। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे डी डुवे का ध्यान रखना आप। ये मैंने बता दिया है, पाचन से संबंधित काय होते हैं, लाइसोसोम कहलाते हैं। क्लियर है? एक और साइंटिस्ट थे गाहन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बताया सन 1972 में कि ये जो लाइसोसोम है यह मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब झिल्ली से जुड़े हुए, जो प्लाज्मा झिल्ली है उससे जुड़े हुए कुछ कण होते हैं। मॉलिक्यूल्स मीन्स कण, जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। क्या भरे हुए होते हैं? पाचक रस या एंजाइम। पाचक मीन्स डाइजेस्टिव। यानी गाहन ने सन 1972 में यह बताया लाइसोसोम के बारे में कि यह मेम्ब्रेन से
जुड़े हुए कुछ मॉलिक्यूल्स या कण समान रचनाएं होती है जिनके अंदर कुछ पाचक एंजाइम भरे हुए होते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। यह लाइसोसोम यकृत, अग्नाशय, वृक्क यानी कि लीवर, पेनक्रियाज और किडनी की सेल्स में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यानी कि जो यकृत है या जो अग्नाशय और जो वृक्क है, उनकी जो कोशिकाएं हैं उनमें ये लाइसोसोम नामक अंगक बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इनकी बहुत अधिक मात्रा में जरूरत होती है किन्हीं सबस्ट्रेट्स को या किन्हीं मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए, उनका पाचन करने के लिए। इसीलिए इन स्थानों पे या इनकी कोशिकाओं में यह लाइसोसोम अधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्लियर है? अब संख्या की बात होगी, अब अपन बात करते हैं शेप एंड साइज की। शेप एंड साइज, तो इसके लिए अपन को इसका डायग्राम हल्का सा पता होना चाहिए, तभी अपन बता सकते हैं कि लाइसोसोम की शेप और साइज क्या हो सकती है। तो अगर आपने इसका डायग्राम देखा हो तो इसका डायग्राम या इसकी संरचना जो होती है वो एक किडनी के समान होती है। ऐसी या तो गोलाकार होगी या अंडाकार होगी या किडनी नुमा होगी, वृक्क नुमा। तो अपन ये बोलेंगे शेप एंड साइज में कि जो लाइसोसोम है वह ज्यादातर गोलाकार या अंडाकार आकृति का होता है, लेकिन गोलाकार या अंडाकार, लेकिन जो विभाजनकारी कोशिकाएं होती है, जिन कोशिकाओं में विभाजन होगा, डिवीजन होगा, ऐसी कोशिकाओं में यह अनियमित आकृति के होते हैं। तो अपन लिखेंगे विभाजनकारी सेल्स में कैसे होते हैं? अनियमित आकृति के होते हैं। क्लियर है? अगर इनकी नॉर्मल साइज की बात की जाए तो यह 0.4 म्यू से 0.8 म्यू व्यास के होते हैं। 0.4 से 0.8। लेकिन अगर मैमल्स में बात की जाए तो मैमल्स की जो किडनी है, जो वृक्क है और जो उनकी WBC कोशिकाएं हैं, उनमें ये पहले वाला नोट कर लिया होगा आपने। क्या है? एक तो किडनी, WBC सेल्स, इनमें 0.5 म्यू व्यास का एवं इससे भी अधिक बड़ी आमाप का ये लाइसोसोम की साइज मिलती है। किडनी और WBC जो कोशिकाएं होती है मैमल्स में, स्तनियों में, उनमें इसका जो आमाप है, जो साइज है, वो 0.5 या इससे भी अधिक बड़ी हो सकती है। तो ये अपन ने बात कर ली लाइसोसोम की शेप और साइज कैसी होती है। शेप आकृति की बात करी कि गोलाकार, अंडाकार या अनियमित आकृति का हो सकता है। साइज की अपन ने बात कर ली। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। जैसे कि अपन ने पिछले अंगकों की भी बात की थी अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, वैसे इसकी भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं। इसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, ये जो परासंरचना है, वो बहुत ही इजी टाइप की होती है। यानी ऐसा नहीं है कि जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे हार्ड टाइप की थी, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उनमें हार्ड टाइप की थी, टाइम भी लगा था उनको समझने के लिए। लेकिन लाइसोसोम में ऐसा नहीं है, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर का ये अंगक होता है।
जैसा कि मैंने एक डायग्राम बना रखा है आपके सामने, ऐसे ही इसकी संरचना होती है, जिसको अपन अच्छे से समझेंगे और कितने भागों में इसकी संरचना को अपन डिवाइड करके इनकी अध्ययन करते हैं वो भी अपन देखेंगे। तो अपने अच्छे से ये चीज समझ में भी आ जाएगी। जैसे ये डायग्राम है, एक तो ऐसा हो सकता है लाइसोसोम, या फिर ऐसे भी हो सकता है, जिसमें बड़ी बड़ी वैक्यूल्स भी पाई जाती है, ऐसे। तो ऐसे एक अपन लाइसोसोम की संरचना आसानी से इजीली बना सकते हैं, कोई हार्ड स्ट्रक्चर इनकी नहीं होती है। अगर इससे डिफरेंस कुछ अलग डायग्राम बनाना चाहें तो इसमें छोटी छोटी अपन ऐसे वैक्यूल्स बना सकते हैं। इसके बाहर की मेम्ब्रेन की तरफ भी अपन कुछ सेल्स, छोटी छोटी स्मॉल सेल्स बनाएंगे ऐसे। तो ये है एक लाइसोसोम की संरचना, चाहे आप ये वाला डायग्राम बनाओ चाहे ये बनाओ, बात एक ही है। स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, जिसमें ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें यहां पे आपको दिख रही होगी ये वाली और ये वाली, ये है वैक्यूल्स, यानी कि रिक्तिकाएं। समझ में आ गया होगा। इसके अंदर ये पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसे अपन बोल सकते हैं सघन पदार्थ। क्लियर है। अब जो लाइसोसोम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, उसके बारे में मैंने ये बताया था कि यह बहुत ही इजी टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जो निम्न दो भागों से मिलकर बनी होती है। इसमें से फर्स्ट है आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि बाहरी झिल्ली, ये वाली, जिसे अपन आउटर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस लाइसोसोम की जो आउटर मेम्ब्रेन या जो बाहरी झिल्ली है, यह एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? सिंगल, यानी कि एकल होती है, यानी उतनी हैवी नहीं होती, त्रिपरतीय संरचना नहीं होती, सिंगल होती है। और किससे मिलकर बनी हुई होती है? लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। यह था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करें तो इनर डेंस सबस्ट्रेट,
यानी कि आंतरिक सघन पदार्थ। डेंस का मतलब सघन, सबस्ट्रेट का मतलब पदार्थ, यानी कि आंतरिक सघन पदार्थ, ये वाला जो भरा हुआ है, जो रिक्तिकाओं में भरा हुआ है, उसको बोलेंगे सघन पदार्थ। तो इसकी अगर बात की जाए लाइसोसोम में, तो यह सॉलिड या तो ठोस या अर्धठोस प्रकार का हो सकता है, या तो सॉलिड होगा या सेमी सॉलिड होगा। अर्धठोस को क्या बोलेंगे अपन? सेमी सॉलिड, और ठोस को सॉलिड। या तो हार्ड टाइप का होगा या कुछ सेमी सॉलिड या अर्धठोस टाइप का ये पदार्थ होगा, सघन पदार्थ। यह इस लाइसोसोम के अंदर एक या दो परतें बनाते हुए पाया जाता है, या तो खुद की एक परत बनाएगा या दो परत बनाएगा। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, जिनमें कण समान पदार्थ भरा हुआ होता है, जैसा कि अपने दर्शाया है यहाँ पे। कण समान पदार्थ, ये रिक्तिकाएं हैं, वैक्यूल्स, इनमें कण समान पदार्थ भरा हुआ होता है। तो ये थी एक लाइसोसोम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जिसके बारे में मैंने पहले बताया आपको कि ये बहुत ही इजी टाइप की स्ट्रक्चर होती है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन है और इनर डेंस सबस्ट्रेट है। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं लाइसोसोम के टाइप्स की, कि लाइसोसोम कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, डी रॉबर्टीज, और उनके साथियों ने मिलकर लाइसोसोम को 4 क्लास में डिवाइड किया है। कितनी क्लास में? 4 क्लास में डिवाइड किया है, जिनमें प्राइमरी लाइसोसोम है, सेकेंडरी लाइसोसोम है, रेजिडुअल बॉडीज हैं जिन्हें अवशिष्टकाय बोलते हैं, और एक टाइप और है जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तो अपन इसके स्टार्टिंग के 2 टाइप, प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था अपना इसमें? टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। तो कौन से वैज्ञानिक ने इसके टाइप बताए थे? 4। डी रॉबर्टीज एवं इनके साथी। कौन सी ईयर में बताया था? सन 1971 में। क्या बताया था? कि इसके निम्न 4 टाइप्स या 4 क्लास होती है। फर्स्ट, प्राथमिक लाइसोसोम, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम, ये बोलेंगे। तो जो प्राइमरी लाइसोसोम है वह छोटे आकार में कैसे होंगे? छोटे थैले समान संग्रहित करने वाले लाइसोसोम होते हैं। क्या लिखेंगे अपन? यह छोटे एवं थैले समान संग्रहित करने वाले क्या होते हैं? लाइसोसोम होते हैं। यानी छोटे होंगे, थैले समान होंगे, स्मॉल एंड सैक लाइक कलेक्टिव बॉडीज के कहलाएगी प्राइमरी लाइसोसोम। अब आगे देखना कि जो राइबोसोम है, या इनके जो अभी अपन ने बात की कि ये संग्रहित करने वाले लाइसोसोम है, तो संग्रहण किनका करेंगे? एंजाइम्स का। मोस्टली डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही पाए जाते हैं इनमें, मैंने पहले ही बताया है आपको। ठीक है, तो इनके जो एंजाइम्स है प्राइमरी लाइसोसोम के, वह राइबोसोम में बनते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं और वहां से गोल्जी बॉडी में आते हैं। अब देख लो बने कहां पे?
राइबोसोम में। फिर कहाँ गए? राइबोसोम में तो बने, फिर कहाँ गए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां से गोल्जी बॉडीज में आए। तो देख लो कहाँ पे बने और कहाँ तक सफर किया। राइबोसोम में बने, एंडोप्लाज्मिक में आए, रेटिकुलम में आए, वहां से गोल्जी बॉडीज में आए और वहां से लाइसोसोम में एंटर कर गए। तो ये था प्राइमरी लाइसोसोम, जो छोटे होते हैं, थैले समान होते हैं और कैसे होते हैं? छोटे, थैले समान और संग्रहित करने वाले लाइसोसोम होते हैं। ऐसे ही बात करें अपन सेकेंड टाइप की, तो इन्हें कह लेंगे अपन सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम या द्वितीयक लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम या द्वितीयक लाइसोसोम फेगोसाइटोसिस या पिन्नोसाइटोसिस की रिएक्शन के माध्यम से बनने वाले लाइसोसोम होते हैं। आपने नाम सुना होगा भक्षाणु नाशन, जिसे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, और दूसरा है आपने नाम सुना होगा पिन्नोसाइटोसिस, इसे पिन्नोसाइटोसिस ही बोलते हैं। भक्षाणु नाशन या फेगोसाइटोसिस का मतलब है कि कोई लाइसोसोम है, वह किसी बैक्टीरिया या किसी बाहरी पदार्थ को जो ठोस रूप में होता है अंतर्ग्रहण करता है और अपने कोशिका के अंदर उसका पाचन करता है, वो क्या कहलाएगा? फेगोसाइटोसिस। अगर ठोस रूप में किसी जीव को या किसी पदार्थ को अंदर ग्रहण करता है तो। पिन्नोसाइटोसिस में ठोस पदार्थ ग्रहण न करके लिक्विड पदार्थ ग्रहण किया जाता है, तो उसे बोलेंगे पिन्नोसाइटोसिस। तो इन रिएक्शंस के माध्यम से, इन क्रियाओं के माध्यम से सेकेंडरी लाइसोसोम बनते हैं, जिनकी कोशिकाओं के अंदर बाहर की कोशिका का पदार्थ होता है, यानी कोई बैक्टीरिया है, कोई जीवाणु है, उसको फेगोसाइटोसिस या भक्षाणु नाशन द्वारा मारा गया है, तो इस लाइसोसोम के अंदर उस जीवाणु के बॉडी के भाग भी होते हैं। तो ऐसे लाइसोसोम क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम या द्वितीयक लाइसोसोम, जो भक्षाणु नाशन एवं पिन्नोसाइटोसिस क्रियाओं के उत्पाद होते हैं, जिनमें दूसरी कोशिकाओं के कण पाए जाते हैं। क्या कहलाएंगे? द्वितीयक लाइसोसोम। क्लियर है यहां तक? तो ये था आज अपना लाइसोसोम, जिसकी खोज डी डुवे ने 1955 में की, और उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखी अपन ने। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में बहुत ही इजी टाइप की थी, इसमें प्राइमरी आउटर मेम्ब्रेन और इनर डेंस मटेरियल था या पदार्थ था। टाइप्स की बात की जाए तो डी रॉबर्टीज ने 4 टाइप में बांटा, जिसमें से अपन ने 2 टाइप आज कर लिए हैं और डायग्राम भी बना लिए हैं। ठीक है, आज तक अपन यही ड्रॉप करते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट क्लास में अपन लाइसोसोम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।